तो दोस्तों आज हो गई है 1 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों इन खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। तमिलनाडु से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। बोले देश ने जैसे अंग्रेजों को भेजा है वापस वैसे ही मोदी को भेज देंगे नागपुर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें तमिलनाडु में शिक्षकों से संवाद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई अहम मुद्दे पर बात की है। उन्होंने मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों को पहले भी भागने पर मजबूर कर चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इस देश के लोगों ने जैसे अंग्रेजों को वापस भेज दिया वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। तो वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से यहां पर बहुत निराश हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने और सवाल पूछने की बजाय उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण का एक ही कारण है कि सीएम भ्रष्ट हैं और नरेंद्र मोदी के पास ईडी, सीबीआई और दूसरे संस्थान हैं। देख सकते हैं कि जबरदस्त मोदी सरकार पर भड़के हैं राहुल गांधी और कहा है कि देश ने जैसे अंग्रेजों को भेजा है वापस वैसे ही मोदी को भेज देंगे नागपुर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। गुजरात निकाय चुनाव में भारी बवाल। दाहोद में बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम तोड़ी गई। वीरम गांव में पथराव के बाद हुआ है लाठीचार्ज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान दाहोद के धोडिया में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने निकल के आया है। यहां पर कुछ लोगों ने वोटिंग सेंटर में घुस करके ईवीएम मशीन को तोड़ दिया है। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। तो वहीं स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान वीरगाम में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में यहां पर मारपीट हो गई है। इस बीच पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। देख सकते हैं कि गुजरात निकाय चुनाव में भारी बवाल, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम तोड़ने की घटना सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। भ्रष्टाचार में डूबी है बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इकट्ठा किए हैं करोड़ों रुपए। कोलकाता की रैली में बीजेपी पर गरजे हैं सीताराम येचुरी। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राज्य का राजनीतिक माहौल अब काफी गर्मा गया है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चले कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे कानून लाई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। यह पैसा कौन दे रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कोरोना के नाम पर एक निजी फंड खोल रखा है, वहां भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीताराम येचुरी ने आगे कहा है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और मोदी जी ने अपने नाम से गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम बना लिया है। वे वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं और अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह वहां के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये लोग यहां पर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये यहां पर गरजे हैं बीजेपी पर सीताराम येचुरी। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। भाजपा और जेजेपी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। खट्टर सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा केंद्र के कृषि कानून पर भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी है। दरअसल कांग्रेस इस मसले पर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जिससे जेजेपी की धड़कनें यहां पर बढ़ गई हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के पक्ष में भाजपा के सभी 40 विधायक एकजुट हैं, जबकि जेजेपी के 10 विधायक में से 4 यहां पर असंतुष्ट विधायक ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में मुखर रहे हैं। जेजेपी के इन विधायकों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की चिंता यहां पर बढ़ा दी है। जेजेपी पर
भाजपा से गठबंधन तोड़ने का इन विधायकों पर किसान संगठनों का लगातार यहां पर दबाव रहा है। मुश्किलें यहां पर दुष्यंत चौटाला की इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जब कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा में तो देखने वाली बात यह होगी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है या फिर बीजेपी के साथ है। देख सकते हैं कि एक तरफ जेजेपी के लिए कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर बीजेपी के साथ जेजेपी जाती है तो उसका पूरे राज्य में बहिष्कार किया जाएगा और अगर किसानों के साथ में जाती है तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा, राज्य में सरकार गिरना तय है। लगातार किसान संगठन दुष्यंत चौटाला के ऊपर यहां पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस्तीफा दें ताकि हरियाणा की सरकार गिरे और मोदी सरकार जागे। किसानों की मांगों को सुनने के लिए मजबूर हो मोदी सरकार, ये यहां पर लगातार किसान संगठन भी दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने घेरने की पूरी तैयारी कर ली है हरियाणा की खट्टर सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। लाल किला कांड बीजेपी की सरकार ने करवाया, झंडे फहराने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत में बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लाल किले का पूरा कांड बीजेपी की सरकार ने कराया और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा है कि हमने शुरू से ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई है कि दिल्ली में आ जाने दो फिर जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि दिल्ली के 9 बड़े स्टेडियम को जेल बनाना है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि किस्मत अच्छी है कि जेल बनाने का अधिकार मेरे पास है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी, पहले प्यार से कहा फिर धमकी दी कि फाइल क्लियर कर दो, हमने इन्हें जेल नहीं बनाने दी। मुझे पता था कि ये सबको जेल में डाल देंगे आंदोलन खत्म करने के लिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सीएम केजरीवाल ने तीनों ही कृषि कानूनों को यहां पर डेथ वारंट बताया है। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास कराया है। इस कानून के चलते सबकी खेती इन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, किसी भी किसान के पास उनकी खेती नहीं बचेगी। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं भड़के हैं। मेरठ में हुई महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी को लेकर के बाबुल सुप्रियो ने किया है ऐसा ट्वीट कि मच गया है बवाल, मंत्री जी को पोस्ट करना पड़ा है डिलीट। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों बताते चलें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक पारा और भी चढ़ गया है। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच में जुबानी जंग में और भी तेजी आ गई है। नेता अपनी हदें पार करने में भी परहेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद में उन्होंने खुद ये ट्वीट यहां पर डिलीट कर दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करते हुए एक मीम शेयर किया है जिसमें लिखा था कि बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। बाबुल सुप्रियो ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें ऊपर ममता बनर्जी की फोटो लगी थी और उस पर लिखा था कि मैं बंगाल की बेटी हूं। इस तस्वीर के नीचे अमित शाह की फोटो लगी थी और लिखा था कि इस बार विदा कर देंगे। जिसके बाद यहां पर इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा और यहां पर बाबुल सुप्रियो को अपना ट्वीट करना पड़ा डिलीट, क्योंकि लगातार बीजेपी की फजियत होती जा रही थी इस पूरे मामले पर। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कृषि कानूनों से पहले उद्योगपतियों ने बना लिए थे गोदाम, साफ हो चुकी है सरकार और कॉरपोरेट की साठगांठ। ये यहां पर मोदी सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि नए कृषि कानूनों से पहले ही उद्योगपतियों ने गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे और अब वह दिन दूर नहीं है जब जनता इन गोदामों पर धावा बोलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा है कि पहले व्यापारियों के गोदाम बने फिर उसके बाद कानून लाए गए। इसका मतलब है कि ये तीनों ही कृषि कानून व्यापारियों की साठगांठ से बने हैं। वो दिन दूर नहीं है जब जनता इन गोदामों को तोड़ेगी, इसलिए सरकार इन गोदामों का अधिग्रहण कर ले तो अच्छा है। ये यहां पर देख सकते हैं कि सरकार और कॉरपोरेट की साठगांठ पर भड़के हैं किसान नेता राकेश टिकैत। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, कहा युवा करते हैं जॉब की बात तो सरकार भेज देती है हवालात। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब युवा जॉब की बात करते हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज देती है।
प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे और उनकी बात को सुने भी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की रविवार को, इसके साथ ही ट्विटर पर #जॉब की बात यहां पर ट्रेंड होने लगा। इसी हैशटैग के जरिए विपक्ष के कई नेताओं ने भाजपा सरकार पर यहां पर जबरदस्त हमला किया है और घेरा है मोदी सरकार को। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हिम्मत है तो किसानों और रोजगार की बात करके दिखाएं, लेकिन ये करेंगे नहीं। सोशल मीडिया पर युवाओं का दो टूक कहना है कि उन्हें मन की बात नहीं जॉब की बात करनी है। यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए क्योंकि दिन पर दिन देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। देख सकते हैं बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरा है रोजगार के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले जिंदा रहने और जमीन बचाने के लिए करने ही पड़ेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिंदा रहना है और अपनी जमीन को बचाना है तो आंदोलन करने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ध्यान से सुन ले, 24 मार्च तक हमारे कार्यक्रम तय हुए हैं, हम पूरे देश में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसान को भावनाओं में भड़काने का काम किया है। टिकैत ने कहा है कि तिरंगे के लिए भी सरकार ने किसानों का अपमान किया है, जबकि तिरंगे का सबसे ज्यादा सम्मान गांव के लोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि देश की जनता आपको कतई भी नहीं बख्शेगी, समय आने पर सबक जरूर सिखाएगी। ये यहाँ पर राकेश टिकैत जबरदस्त तरीके से सहारनपुर की महापंचायत में मोदी सरकार पर बरसे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अगर सच जानना है तो सरकार और किसान के बीच में वार्ता का हो लाइव प्रसारण। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानून की वापसी को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर सच सामने लाना है तो किसान और सरकार के बीच की वार्ता यहाँ पर लाइव प्रसारण करवा दी जाए ताकि जनता भी देख सके कि कौन जवाब नहीं देना चाहता है। उन्होंने आगे कहा है कि किसानों का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है और धरने के साथ साथ महापंचायतों का भी दौर लगातार जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताते चलें, चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक अहम बैठक बुलाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस दौरान ये फीडबैक लिया है कि पार्टी को और मजबूती कैसे दी जाए। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चल रही है ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।